Okay, so in last lecture, we have seen about the hybridization. Today we will see the parts of hybridization. Okay, so let me introduce with one video in which I will show you how S and P hybridization will occur. SP hybridization. Okay, so what it indicates, SP. So here in this diagram, you can see like S and P orbitals. It's like PX, PY, PZ. Okay, so are you able to see these pictures? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Okay. Now just listen. That sphere orbital is a S and the dumbbell shape orbital is P. Yes or no? And it's in a three-dimensional. It's a PX, PY, and PZ. Yes or no? Yes, Yes. sir. Okay. सारे Now स्फीयर just अगर आप देखो 3D में इसको दिखा रहे हैं ए एस और पी हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि ये होता क्या है एग्जैक्टली फिर मैं आपको बताता हूँ ओके देखो 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 क्या हो रहा है पता है एस पी का मतलब क्या होता है एक एस एंड एक पी एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है कौन कौन अब वापिस देखो अच्छे से अब तक तो ये क्या था सिर्फ और सिर्फ एस एंड पी ही थे अब जो होने वाला उसमें एक एस और एक पी कंबाइन हो जाएगी ऑलरेडी पी कितनी है यहाँ पे कोई बता पाएगा मुझे अब डायग्राम में जो देख रहे हो उसमें 2 So, 3. 3 है पी एक्स 3. पी वाई पी जेड है समझ रहे हो Yes. 2D में आपको 2 दिख रही है अब उसमें से देखना अब अच्छे से देखो 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 किस तरह से ये देखो एक एस और एक पी जो है वो कंबाइन हो गई और उन्होंने दो कौन सी ऑर्बिटल बना दी बताओ दो कौन सी ऑर्बिटल बना दी sp2 हाइब्रिड हाइब्रिड दो निकल गई और उन दोनों की एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गई और कंबाइन हो गए उन्होंने कौन सी दो बना दी बताओ SP2. और जो दो बाकी की पी थी वो तो अपनी पोजीशन पे है वो तो परपेंडिकुलर ही रहेगी उस एक्सिस से अब समझ सकते हो मेरी बात अच्छे से देखो यस ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है अभी अब ये जो दोनों ऑर्बिटल है अब ये कौन सी ऑर्बिटल होगी बच्चों बताओ sp2 ये दोनों एक दूसरे में कंबाइन होगी तो अब जो है अब 3D में देखना किस तरह से ये पूरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और बाकी जो दो आपको दिख रही है कोई बता पाएगा वो कौन सी है बाकी दो बची वो कौन सी होगी कोई बता पाएगा प्योर ऑर्बिटल है जो प्योर थी और वो उसकी. p होती है समझ रहे हो बात यस पी सर. पी वाई और पी जेड हो सकती है पी एक्स पी हो सकती है एक पी हाइब्रिडाइजेशन में गई और एक पी कहाँ पे रह गई बताओ एक पी कहाँ पे रह गई उसके प्योर पोजीशन पे रह गई. अपनी हाँ वो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर ही रहेगी तो अब अगर मैं बात करना चाहूँ कि अगर आपको मुझे समझाना है कि व्हाट डू यू मीन बाय एसपी हाइब्रिडाइजेशन और उसका एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे सो डोंट वरी अबाउट दैट ओके यस और नो सर परपेंडिकुलर पे पैरेलल होगी ना नहीं परपेंडिकुलर होती है 90 पे होती है दोनों पैरेलल मतलब तो किसके पैरेलल बोल रहे हैं ये जो ओवरलैपिंग होता है वो तो पैरेलल ही होगा ना समझा था चल यहीं पे वापिस समझा रहा हूँ ना क्यों टेंशन ले रहे हैं जितना वीडियो में देखा उतना ठीक है नहीं समझो यहाँ पे समझ रहे हैं व्हाट डू मीन बाय एसपी हाइब्रिडाइजेशन नाम ही बता रहा है कि अब एक स्फीयर होगी एस और एक होगी पी ये दोनों एक दूसरे में क्या होगी कंबाइन होगी और फिर कंबाइन होके दो नई ऑर्बिटल्स बनाएंगे ये लोग और उन दो नई में कौन कौन सी होगी ये क्या रहता है और एक ये ऐसा रहता है ये प्लस साइन है माइनस साइन है मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और यहाँ पे कुछ इस तरह से रहता है इस तरह से तो ये हो गया आपका sp ऑर्बिटल होगी ये आपकी sp ऑर्बिटल होगी हाँ या ना यस ओके सर sp का मतलब ये होता है इसमें 50% s ऑर्बिटल की कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है और 50% p ऑर्बिटल की कैरेक्टरिस्टिक रहती है हाँ या ना यस यस सर. and this type of hybridization is known as a diagonal hybridization इसको हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन हाँ डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन क्यों बोलते हैं बताओ क्योंकि इसमें दो नेचर होते हैं ना इसलिए एस और पी के दोनों की. नहीं इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक ही एक्सिस पे लिनियर इसके अरेंजमेंट देखो अगर आपको कोई बोले कि आपको दो ऑर्बिटल्स जो है उनको अच्छे से अरेंज करना है
एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे, तब आप अरेंज कैसे करोगे बताओ? लिनियर 180 पे। यस 180 पे, लाइक दिस। और यहाँ पे अगर दूसरी है, आगे भी आपको पूरी बात समझ में? ये दो एसपी है। अब आप सोचो कि अगर यहाँ पे तो सपोज हम एसपी देखने वाले हैं, अगर और दो पी होती जिन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं दिया तो वो कहाँ पे होती, वो मैं आपको बता दूं। Z, X, Y. Is it clear? Yes or no? I think you can understand this point. Yes or no? है ना, बताओ। सर इसको वापस से रिपीट करवाओ ना। किससे? ये अभी आपने डायग्राम ड्रॉ करके बताया ना, वो वापस एक बार करवाओ देखो, ना। एक एस ऑर्बिटल जो कि स्फीयर है, एक पी ऑर्बिटल जो कि डंबल है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ती है, तब दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाती है। sp इसलिए बोलते हैं कि इसमें 50% s होता है, 50% p होता है या ना? जब दो ऑर्बिटल्स जो होती है उनकी एनर्जी, शेप, साइज सब सेम रहते हैं, 3D में ये लिनियरली अरेंज होती है। समझे बात तुम? यस सर। तो बस इसको डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, और क्या है, बात खत्म। सर इसका डायगोनल बोलने का रीजन क्या है? लिनियर में अरेंज हुए इसलिए। हाँ इसीलिए। ओके। और दूसरी बात, इसका मैं एग्जांपल देखते हैं, BeCl2 या फिर BeF2 ले लो, टेक्स्ट बुक में जो दिया वो लेते हैं। टेक्स्ट बुक में BeCl2 दिया हुआ है, चलो BeCl2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो BeCl3 है। हाँ BeCl2 ही ले लेते हैं। चलो इसमें सर हाँ बोलो बच्चे। BeCl3 है। हाँ नो ठीक है, सर वो हम BCl2 ही है। तो BCl2 ही ठीक है। है, अच्छा ठीक है गिरिया, ओके वो भी देखेंगे। BeCl2 है तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा रहता है बताओ? बेरिलियम। तो कौन बेरिलियम बताएगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? हीलियम, फिर क्या रहता है? 1s2 2s2। 2s2 राइट। और 2p Yes. क्या यस रहता है? सर। 2p क्या रहता है? 2p नहीं. 2p नो जीरो होती है सर। ना? नहीं है मतलब 2p जीरो है। तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर हमें रखने हैं तब हम कैसे रख पाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा। अच्छा सपोज एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? बेरिलियम जो है उसके एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बच्चों बताओ? इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में चला जाएगा. हाँ एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के कहाँ चला जाने वाला है बताओ? p ऑर्बिटल में। यस वेरी गुड। सर वो तीनों में से किसी में भी जा सकते हैं ना, XYZ में। यस 1, यहाँ पे 2, समझे बात? हाँ वो तीनों सेम ही है बच्चे, कोई भी एक ले ले, लेकिन एक्सिस वाले पे लेना, जो इसके एक्सिस में हो वहां से कॉम्बिनेशन हो सके इस ओर जाएगा। समझाता हूँ। सपोज अब क्या होगा, एक 2s है और एक 2p है। देखो ये दो p तो ऐसी ही रहेगी, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए मैं ड्रॉ ही नहीं करूंगा। अब समझे बात? अगर इलेक्ट्रॉन होता तो मैं उसको ड्रॉ करता, फिलहाल मेरा ड्रॉ करने का कोई सीन नहीं बन रहा है। 2s और 2p, अब क्या होगा, एक 2s और एक 2p एक दूसरे के साथ क्या होगी बताओ? हाइब्रिड। कंबाइन होगी सर। कंबाइन होगी, दोनों कंबाइन होके क्या बना देगा वो बताओ? दोनों कंबाइन होके क्या बना देगा? 2p2। लिपिड ऑर्बिटल्स। अब उसके साथ जो है कौन आएगा पता है आपको? Cl की कौन सी आ जाएगी? Cl में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होती है बताएगा? Cl में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं 3p में। तो अभी यहाँ पे हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, हीलियम लिख ही देता हूँ आगे, हीलियम
अब देखो अच्छे से आप, सर नियोन आएगा ना, विलियम विलियम आएगा क्लोरीन में। क्लोरीन नहीं हो रहा है, मैं BeCl2 का ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये सेंट्रल एटम है बच्चे, समझा बात? ये P जैसे थी वैसी वैसी, ये दोनों sp है, ये भी sp है और ये भी sp है। देखो ये दोनों कंबाइन होगी तब क्या होगा, दो नई जनरेट करेंगे, हाँ या ना? जब ये तो आपको पता ही होगा ना। Yes, sir. तो होने क्या वाला है एग्जैक्टली, ये दो sp जो है वो किस तरह से अरेंज होने वाली है? लीनियर। हम्म, ये किस तरह से रहेगा? ऐसे, ये दोनों कौन सी है बताओ? sp sp। दोनों SP. लीनियर इसलिए होती है कि जो दो इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ड्यू टू रिपल्शन वो लीनियर रहती है, हाँ या ना? अब ये जो लीनियर है Yes, sir. उसके परपेंडिकुलर ही p होगी, लेकिन हमें उसका कोई काम नहीं है, जब उस p की जरूरत होगी तब हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है? अभी मुझे उसका कोई काम नहीं। अब जो है क्लोरीन आएगा, क्लोरीन का कौन सा आएगा, कोई बताएगा मुझे? क्लोरीन का कौन Three सी आएगी ऑर्बिटल? 3s2 3p5. ये देखो यहाँ पे 3p आएगी, किसकी? क्लोरीन की। सर मतलब हाइब्रिड में जो सेंट्रल एटम हो उसका ही करना है ना। हाँ, तो ये हो गया, आप देख सकते हो ये sp है और ये क्लोरीन है, ठीक है? तो अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो अच्छे से आप समझो। तो अब मैं आपको जो अच्छे से बात बना, ये sp और ये 3p है, समझ रहे हो बात? तो ये हो गया आपका BeCl2, मतलब यहाँ पे B जो है वो सेंट्रल में है, उसकी sp और sp ऑर्बिटल है, सामने कौन आ गया? क्लोरीन। क्लोरीन की p क्लोरीन। उससे क्या होती है? ओवरलैप होती है, और यहाँ पे BeCl2 बन गया, और इसका जो एंगल है, इसका जो एंगल है वो कितने का आएगा बताओ? 180 का. 180 ठीक का। है। सुना? हाँ सिग्मा बोलो। हाँ, एंड और इट्स अ सिग्मा बॉन्ड। हर बार ये पहला वाला बॉन्ड सिग्मा ही होता है, क्योंकि वो एक्सियल से क्या हो रहा है भाई? ओवरलैप कर रहा है, दैट्स व्हाट। हाँ, अब अगर इसमें किसी को कोई डाउट है सो दे कैन आस्क मी। ओके, इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, यस। sir. तो अगर अगर पूछे sp हाइब्रिडाइजेशन 2 मार्क्स में तो सिर्फ उसके बारे में लिखो, अगर ऐसा पूछे एक्सप्लेन इट विद अ सुटेबल एग्जांपल तो आप BeCl2 लिखो। ओके, अब मैं बात करने वाला हूँ सेम उसी तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं। अब आप थोड़ा सा मुझे सोच के बताओ, अगर sp2 है तो क्या होता होगा? यहाँ पे कौन सी ऑर्बिटल होती होगी बताओ? मस्त सी। एस S. और दूसरी दो कौन सी होती होगी? पी। P की होती होंगी. तो अब ये दो p और एक s तीनों कंबाइन होगी, तो टोटल जनरेट कितनी ऑर्बिटल्स होगी वो बताओ? पी होगी, भी sp होंगी. ऐसे 3 होगी ना, हाँ, sp2 ऐसे 3 होगी ना। हम्म, हम्म, हम्म। एक, दो, तो ये दोनों होगी sp2 होगी, ये भी sp2 और तीन हो क्रिएट होगी। चलो इन तीनों को मुझे कहाँ पे रखना है वो बताओ? तीनों को मैं कहाँ पे रखने वाला हूँ? इसकी अरेंजमेंट कैसे होगी 3D में ड्यू टू रिपल्शन बताओ? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल प्लेनो। दूसरी बात अब मुझे ये बताओ कि अगर ये ट्राइगोनल प्लेनर है तो उसमें S और P है, राइट? तो यहाँ पे SP कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी और P की कितनी होगी वो बताओ? S और P दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी होती होगी वो बताओ? सर इसकी S 50-50%. ओके, S की 20%, 20 नहीं, तो 33%। कैसे? देखो तीन है, तीन
तीन बंदे अगर इकट्ठा होते हैं तो खुद का कितना पोर्शन देते हैं? ये अपना कितना देगा? 33.33 देगा, और ये दोनों मिलके कितना दे देंगे? 66.67। बात खत्म। आई बात समझ में? यहाँ से पता चलता है तीन में से एक पोर्शन एस का है और दो पोर्शन पी के है। समझे बात? तो एस यस की सर। कैरेक्टरिस्टिक 33.33 रहती है और इसकी 66.67 रहती है। इतना परसेंटेज होता है। अगर मैं बोरॉन की बात करूँ, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, BCl3, उसमें लोग बात करते हैं बोरॉन की। आप मुझे बताओ बोरॉन में क्या रहता होगा? हीलियम। उसकी कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताएगा बोरॉन की? 2s2 1। 2p। साथ में लिखते रहना, जैसे मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ वैसे। टेक्स्ट बुक में शॉर्ट एंड स्वीट दे दिया है, फिर आप अगर पढ़ने बैठोगे तो पता नहीं चलेगा। इसलिए जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ करवा रहा हूँ 1 बाय 1, सभी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखने वाले हैं आज ही धीरे धीरे, तब वो सब समझ लो अच्छे से। चलो यहाँ पे कितना रहता है इलेक्ट्रॉन, सो बताओ। 2। 2s2 2p1 नहीं रहते हैं। होता? अगर इसका एक्साइटेड स्टेट आ गया तब क्या होता होगा? एक इलेक्ट्रॉन पी में चला जाएगा। चला जाएगा। सर क्या दोनों जा सकते? कौन? एस के दोनों इलेक्ट्रॉन पी में जा सकते हैं एक्साइटेड में? हाँ, दोनों जा सकते हैं, लेकिन क्यों जाएंगे भाई भला? पूछ रहा हूँ, हाँ, जा पॉसिबल है सकते हैं, कि नहीं? वैसे इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिटल में जा सकते हैं और आसमान में भी जा सकते हैं। वो तो मींस इंफिनिटी में ओके। आयोनाइजेशन होगा ना। हाँ, तो यस। वो जा सकते हैं बच्चे। सब एजम्पशंस पे है बच्चे, और वो कैसे एजम किया वो भी मैंने आपको सिखाया। यहाँ पे एक एस और दो पी है, ये अब सभी इकट्ठा होने वाली है। एक एस और दो पी इकट्ठा होके क्या बना देगी बताओ आप? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, वेरी गुड। चलो तीनों तीन कौन सी होती होगी अभी ये तीनों तीन? sp2। sp2 की। ये तीनों दिन कौन सी होती है? sp2 होती है, ए बी sp2 होती है, ये भी sp2 होती है या ना? फिर यस इसके सर। साथ अगर यहाँ पे Cl है तो Cl का कौन सा आता है बताओ इलेक्ट्रॉन? Cl का कौन सा इलेक्ट्रॉन आता है? पी 3। ऑर्बिटल का। याद रखना, दोनों की स्पिन अपोजिट होती है, वही ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ क्या करती है? कंबाइन होती है। अपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उस क्लोरीन में। अब सुनो आप, तो ये तीन जो sp2 हाइब्रिडाइज है वो किस तरह से अरेंज करता हूँ मैं, आप देखना यहाँ पे। ओके, देखो ये वाला पहला हो गया है ना? यस सर। सेम ही समझना साइज इसकी। लो कैसा ड्रॉ कर रहे हो सर जी, ये ऐसा ड्रॉ करते हैं क्या कोई? समझे? बैंगन की तरह ही है सभी भाई। अब यहाँ पे Cl नहीं आएगा ना, लेकिन एक काम करता हूँ, दूसरा ही पेज ले लेता हूँ, है ना? आप समझ रहे हो ना बात? यस यस। छोटा है ना, फिर तो सीएल कहाँ आएगा उसमें। तो फिर ये मजा नहीं आ रहा है व्हाइट वाला, व्हाइट में मजा नहीं है ना। यस। रेड वाला लेना। ओके, अब देखो कौन हमें पढ़ना है बच्चों? BCl3। चलो बोरॉन कैसा होता है? जैसे पहले छोटा सा ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ करने में मजा आएगा। एक, दो, ये हो गया आपका बोरॉन।
देखो Cl क्या होता है, ये Cl है, Cl की कौन सी आएगी 3p। अब समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. अब थोड़ा टाइम ज्यादा जा रहा है, अब मैं थोड़ी सी स्पीड ले रहा हूँ बच्चों। ओके, ये हो गई, ये सभी क्लोरीन की आ गई। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे बोरॉन है और 3 जगह पे क्लोरीन आ गए, है ना? तो Yes. अब इनके बीच का एंगल कितना होता होगा 120। 120 हाँ, तब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ? ट्राइगोनल sp2। Triangular planar. हाँ, लेकिन ये कौन सा हुआ sp2। s की कैरेक्टरिस्टिक कितनी बताओ? s की कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी? 33.3. 33.3। 33 एंड इसकी कितनी p की? 36.67 ओके, नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. सर हम्म आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा सेंट्रल एटम का, हम्म तो उसमें 3 sp2 के बाद जो ऑर्बिटल लिखी ड्रॉ की थी वो कौन सी थी? वो जो Chlorine की थी वो. यार पागल जैसी बात कर रहे हैं। जिसने वो पार्टिसिपेशन नहीं दिया है, पी की 3 होती है, उसमें जिसने पार्टिसिपेशन नहीं दिया वो ऐसे पड़ी हुई है। यही पूछ रहा है ना P तू ये होगी। वाली? हाँ यस वही। अरे यार वो पी है जो पार्टिसिपेशन में, अगर पी जेड और पी वाई ने पार्टिसिपेशन लिया तो पी एक्स पड़ी रहेगी, और पी एक्स और पी वाई ने लिया तो पी जेड पड़ी रहेगी। वो बोरोन की होगी या क्लोरीन की? अब तू ही सोच, ये ग्रीन किसकी ड्रॉ कर रखी है मैंने ऊपर से? बोरॉन। अब वो तो कोई सवाल ही नहीं होता है इसमें क्लोरीन का बोलने का। क्लोरीन को तो सिर्फ एक ही बताई हमने 3p। ओके। ओके, चलो ओके। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। कौन से देखा हमने? sp2। अब sp3 मुझे नहीं चलाने की इच्छा हो रही है, लेकिन वापिस याद करवा दो आपको sp3 में क्या होता है। याद करो, कार्बन क्या था? हीलियम। CH4 डायरेक्टली अभी एग्जांपल से सिखा रहा हूँ। याद करो, हमने कल किया था ये, फिर मैंने बोला था मैं आगे नहीं सिखाऊंगा, ऐसा भी मैंने बोला था बच्चों। भूल गए, भूल गए? इसमें 2px 2py 2pz तीनों 3 पार्टिसिपेशन दे रही है। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता होगा बताओ? एक्साइटेड स्टेट एक में 2s से क्या, 2p में चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन. तो फिर क्या होगा? तीनों तीन भर जाएगी 2p। यस और नो? Yes, Yes. sir. sp3 बनेगा। अच्छा हुआ बता दिया। CH4 करना है शायद, यहाँ पे हीलियम, फिर कौन आएगा बताओ? देखो अब कोई नहीं बचेगी वहां पे, सबकी सब। क्यों बताओ, क्यों एक कोई भी नहीं बची? पीछे एक भी मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, क्यों बताओ? क्योंकि सर स्टेबल होगी सर, सब में आगे ना इलेक्ट्रॉनिक भी बाकी नहीं रहा इसलिए. भाई ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन आनी ही चाहिए, वो भी तो कंडीशन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आनी ही चाहिए, लेकिन मैं ये बोला हूँ एक एस और तीनों जो थी पी एक्स पी वाई पी जेड, वो सभी कंबाइन हुई और उन्होंने 4 कौन सी बना दी? 4 कौन सी S ऑर्बिटल्स बना दी? sp3. sp3। और उन सभी में एक एक क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचो कि अगर उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तब वो 4 ऑर्बिटल्स किस तरह से अरेंज हुई होगी? आप सोच के बताओ थोड़ा। टेट्राहेड्रल। यहाँ पे पहले ऐसे थोड़ा टेट्राहेड्रल ड्रॉ कर देना, फिर उसके हिसाब से फटाफट से हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ या ना? ये टेट्राहेड्रल हो गया। Yes, sir. और हाइड्रोजन की 1s जो होती है, वो हाइड्रोजन की 1s सब जगह यहाँ पे रहेगी, इसलिए स्पीड से ड्रॉ कर रहा हूँ। कल हमने किया था ये पूरा अच्छे से। हाँ सर, किया था. ओके, तो इसलिए और कुछ नहीं। अब अगर इसका कोई एंगल पूछे तो 109 डिग्री 28 मिनट। और अगर आपको अच्छे से इसको यहाँ पे क्लैरिफाई करना ही है CH4 को, तो ये कुछ इस तरह से आएगा बच्चों। देखो, आई बात समझ में आपको? Yes, sir. तो अभी रट्टा नहीं मारना है आपको, इसी तरह लिखना है। सर टेक्स्ट बुक में ऐसे नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो ऐसे अच्छे से, सामने वाले को तुरंत पता चले। टेक्स्ट बुक में तो क्या है, सिर्फ लिख दिया है sp3, फिर पूरे का पूरा भाषण छपा हुआ है,
कि टेट्राहेड्रल, मतलब हम यहाँ पे जो कर रहे हैं ना वो लिखते जाना है, फिर जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाओ। कि in excitement state one electron will be promote into the pz orbitals, 1s3p will combine together to form a 4sp3, 1 elect each sp3 orbital will occupy 1 electron or will have a 1 electron. Yes or no? That sp3 orbit will combine with the 1s of hydrogen. Yes or no? Yes. ना? Yes, sir. Yes, sir. सर तो ये 2 मार्क्स में पूछे तो ज्यादा कंटेंट नहीं हो जाएगा? नहीं, ये 3 मार्क्स में पूछता है। 2 मार्क्स में तो सिर्फ इतना पूछते हैं व्हाट डू मीन बाय sp3। तब एक CH4 वाला खुद नहीं सिखाना है, तब आपको सिर्फ इतना बताना है, एक S 3p कंबाइन होती है, 4 ऑर्बिटल्स जनरेट होती है, टेट्राहेड्रल शेप में वो टेट्राहेड्रल शेप में वो अरेंज होती है, उसमें S की कैरेक्टरिस्टिक्स 25% होती है और P की कैरेक्टरिस्टिक्स 75% होती है। बस इतना ही समझाना है 2 मार्क्स में। तो ओके, समझे बात? Yes, Yes. sir. अब हम बात करने वाले, सपोज मीथेन के बाद हम बात करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल की। अब sp3 है ना, उसमें 3 है, हमें पता ही है कौन कौन, मीथेन भी है, अमोनिया भी है एंड H2O भी है। तो हमने अब तक कौन सा देखा वो बताओ, हमने अब तक कौन सा देखा? CH4. CH4 अब देखा. मैं अमोनिया देखता हूँ, अमोनिया में, सो अमोनिया में नाइट्रोजन की कोई बताएगा किस तरह से हो सकता है? Helium 2s2 2s 2s2 2p3.2s2 2p3। अगर सपोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो भी रहा है तो अब यहाँ पे तो कोई यहाँ पे मैं क्या बोला हूँ कि किसी तरह का प्रमोशन नहीं हो रहा है, किसी तरह का प्रमोशन नहीं हो रहा है। क्यों? ऑलरेडी सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है। तो सर ऐसे कैसे और हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं? तो हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होना जरूरी नहीं है, हमने ऑलरेडी देख रखा था, है ना? Yes. Yes. Yes, sir. तो अभी यहाँ पे एक 2s और 3 2p अगर इकट्ठा होगी तो कितनी ऑर्बिटल्स क्रिएट हो रही है वो बताओ? 4. 2p3. 4. 4 हो रही. ओके, तो अब क्या होता है एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो, अगर यहाँ पे 4 हो रही है और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने अरेंज करने हैं, भले ही वो 4 हो रही है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने मुझे अरेंज करने पड़ेंगे उस 4 ऑर्बिटल में? 5. 5. तो 1 2 3 और 5, हाँ ये क्या 4 ही हुए सर, और ये 5, 4 ही हुए. हाँ ये 5 हो गया अभी 5। Yes. Yes, sir. कितने अभी देखो? 5 हुए. 5 है। अब आप सोचो कि तो अब जैसे नाइट्रोजन है वो सेंट्रल एटम है, तो उसने sp3 जो है वो सभी इस तरह से अरेंज कर दी। किस किस फॉर्म में अरेंज कर दी आप सोच के बताओ? टेट्राहेड्रल में. Tetrahedral होगा. हाँ हाँ, और उसमें एक ऑर्बिटल जो है उसके पास क्या रहेगा, उसका पैड 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन. और बाकी 3 के पास कैसे रहेंगे? अनपैड सिंगल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल है उनके साथ अब कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन के 3. हाइड्रोजन. यस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और एक क्या रहेगा? पैड इलेक्ट्रॉन। अब समझे बात? Yes, तो sir. एक्चुअली ये एंगल होना चाहिए 109 डिग्री, लेकिन ये लॉन पेयर जो है, ओके यहाँ पे हाइड्रोजन तो रखो फिर बाकी बात करो, ठीक है? ये देखो, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया कंबाइन। Yes. Yes. तो ये अब कैसे होगा? एन, यहाँ पे दो क्या रहेंगे लॉन पेयर, एच एच और एच। तो अगर इसके शेप की बात करें तो क्या आता होगा बताओ? इसके शेप में क्या आता होगा? ट्रायंगोनल पिरामिड। क्लियर? यस और नो? Yes, Yes. sir. अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं H2O की बात, तो सेम यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह में क्या लिखना पड़ेगा?
यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा बताओ बच्चों? नाइट्रोजन की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ऑक्सीजन। पक्का? हाँ सर। तो यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये सर क्या जुगाड़ कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रही है सर की बातें तो, है ना? अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ मस्त। मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया। यहाँ पे ऑक्सीजन है, 2s2, 2p कितना होता है बताओ? 2p6, 2p6 होता है या ना? 2p4। फोर हाँ होता सर, है। 4 होता है। 2s2 टोटल 6 होता है, 2 6, 2s2 2p4। यस सर। अब एक 2s और 3 2p इकट्ठा होगी और 4sp3 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेकिन आप सोचो इस 4 में से कितने के पास पैड इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 के पास 2, एक दो एस ऑर्बिटल पे के और पास एक पी पैड पे। होंगे। हाँ तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? ये अगर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है तो 2 के पास क्या रहेंगे? पैड इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर। और 2 हाइड्रोजन ऐसे रहेंगी। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, बट ड्यू टू मोर लाइक रिपल्शन अब क्या होता होगा रिपल बताओ? इसका एंगल कितना होता होगा? 104.5 पे आ जाता है। हाँ वो 104 के आसपास आ जाता है। तो ये पानी का मॉलिक्यूल हो गया। तो आप देखो अभी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ H2 तो लिख ही सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे कि भाई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था तो उसमें 2 तो पैड इलेक्ट्रॉन वाले थी और 2 अनपेड थी ऑर्बिटल, वहां पे S जुड़ गए। बहुत अच्छे से बना दिया, है ना? यस सर। और बताओ अभी नेक्स्ट क्या करना है? आगे ये बात समझ में पूरी की पूरी सभी की सभी बातें? यस। बढ़िया है बढ़िया है। सर रिजल्ट लेते हैं। हाँ चलो, तब मैं क्या करने वाला हूँ अभी? अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के